घर में टोटल 107 कैमरास है। तो ये है बिग बॉस का लिविंग एरिया। कहा जाता है जिसने ली किचन की जिम्मेदारी उसके ही हाथ लगी बिग बॉस की ट्रॉफी। तो यहाँ से हो गई कंटेस्टेंट्स की ग्रैंड एंट्री, क्योंकि ये है मेन एंट्रेंस द्वार और एलिमिनेट होने के बाद होगी यहीं से दुख भरी एग्जिट भी। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाथ एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और मैं आप पहुँची हूँ बिग बॉस सीजन 18 के घर में। इस बार थीम है टाइम का तांडव और बिग बॉस जानते हैं कॉन्टेस्टेंट्स का फ्यूचर। तो आइए चलकर देखते हैं कि इस बार सीजन 18 का घर कैसे बनाया गया है। तो ये है बिग बॉस का लिविंग एरिया, जहाँ पर सारे कॉन्टेस्टेंट्स बैठकर सलमान खान के साथ वीकेंड के बार पर होते हैं रूबरू। लिविंग एरिया में अगर आप देखो तो इस बार जो वॉल है ना वो काफ़ी अलग लग रही है। बहुत सारे फेसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स में सिटिंग अरेंजमेंट्स की गई है। उसके अलावा आप ये देख सकते हो इतना बड़ा सोफ़ा है और ये उसके पीछे भी टेबल्स रखे गए हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो कितने सारे कॉन्टेस्टेंट्स आने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी मुझे लगा, इट्स लिटरली लाइक अ बेल। तो हर छोटी छोटी चीज़ को ना यहाँ पर डिटेलिंग में बनाया गया है। सो बेसिकली हर सीज़न में लिविंग रूम जो होता है ना वो बहुत ही बड़ा स्पेशियस होता है। इस बार लिविंग रूम में भी पार्टीशन बनाया गया है। जैसे लिविंग रूम काफ़ी अलग रखा है, डाइनिंग एरिया अलग से बनाया गया है और उसी के साथ लिविंग रूम में ये लेवल बनाया गया है, ग्राउंड लेवल। एंड ये काफ़ी अलग लग रहा है। इस घर में ना अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं, ग्राउंड लेवल, लेवल 1, लेवल 2। बहुत ही कंफ्यूजिंग है लेकिन काफ़ी मज़ेदार भी है। चलिए अब नीचे जाकर देखते हैं किचन एरिया। कहा जाता है जिसने ली किचन की जिम्मेदारी उसके ही हाथ लगी बिग बॉस की ट्रॉफी। जी हाँ, वैसे ज़्यादातर जो किचन में रहते हैं ना वो खाना बनाते हैं और सबको इम्प्रेस करते हैं अपने खाने से, लेकिन सही मायने में तड़का जो लगता है ना वो भी यही लगता है। काफ़ी सारे झगड़े, काफ़ी सारी तू मैं ना यही होती है। और इस बार किचन की जो थीम है ना वो भी एंशिएंट टाइम जैसे लग रही है, जो हमें पास्ट में लेके जाएगी। तो ये है किचन, जहाँ पर जो सारे यूटेंसिल्स हैं ना वो अर्दी लग रहे हैं। देखिए, ये किचन तो हमें भाई ज़रूर पास्ट में लेके जा रहा है। तो इस बार घर में जेल भी है और वो भी घर के अंदर है। वैसे जनरली जब भी हमने जेल देखी है वो घर के बाहर गार्डन एरिया में देखी है, लेकिन इस बार किचन, डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम के बीच में ये जेल बनाई गई है। और जो भी सज़ा का हकदार या हकदार होने वाली है वो यहाँ पर नज़र आएंगे, इस बेड पर हमें नज़र आएंगे। माय गॉड, एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है इस जेल के अंदर। इस तरफ आप देखो तो एक टेलीफोन भी रखा गया है। अब वो शोशा के लिए रखा गया है या सच में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी है यहाँ पर, ये तो कहना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ये जेल बनाया गया है एक तरीके से केव जैसा लग रहा है। तो ये है घर का डाइनिंग एरिया। लिटरली जो कलर्स यूज़ किए गए हैं ना वो काफ़ी म्यूटेड कलर्स लग रहे हैं, बिल्कुल लाउड नहीं है। जैसे पत्थरों से बनाया गया है ये डाइनिंग टेबल एक तरीके से मुझे लग रहा है। और इसी डाइनिंग टेबल पर आप कॉन्टेस्टेंट्स को खाते देखेंगे, सब्जियां चॉप करते हुए देखेंगे और एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्टेस्टेंट्स जो है एक्टिविटी एरिया की तरफ जाएंगे। वो फ़िलहाल तो हम नहीं जा पा रहे क्योंकि बंद करके रखा है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक कॉर्नर में सिटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पर कॉन्टेस्टेंट्स बैठकर गपशप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल रूम भी बनाया गया है और स्टोरेज रूम भी है, लेकिन फ़िलहाल ये तीनों रूम्स लॉक है तो
अंदर दिखने में कैसे मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी। ये पूरा जो घर है ना, उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के एलिमेंट्स जो है ना कूट कूट के भरे हैं। बिल्कुल डिपिक्ट कर रही है हर चीज़, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो फ्यूचर की आने वाली बात हो, या फिर पास्ट में। जैसे कि ये जो स्टोन से कार्व किया गया फेस है वो लाजवाब है। मतलब फेस क्रैक्ड भी है और देखने में कमाल लग रहा है। यहाँ पर भी देखिए ना, अलग अलग सिटिंग एरियाज बनाए गए हैं। इस बार जो है घर में बहुत सारे छोटे 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 ऐसे कॉर्नर्स में ना सिटिंग एरियाज बनाए गए हैं, तो लगता है बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स आने वाले हैं। आइए अब देखते हैं बेडरूम। काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे देखते ही। सिंगल बेड है, डबल बेड है, ये एक अलग ही बेड है, रेड कलर का बेड। मुझे लग रहा है जो भी कैप्टन बनेगा या बनेगी उसके लिए शायद ये स्पेशल बेड बनाई गई होगी, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बेड है। यहाँ पर 3 कॉन्टेस्टेंट्स एक साथ सो सकते हैं। भाई मेरे को तो ये बेड देखकर अरमान, कृतिका, पायल की याद आ रही है सच में। लेकिन इस सीज़न के कौन से कॉन्टेस्टेंट्स होंगे जो ये बिस्तर शेयर करेंगे? कौन से वो 3 लोग? दुश्मन होंगे, दोस्त होंगे, या दुश्मन दोस्त बनेंगे, या दोस्त दुश्मन बनेंगे? लेट्स सी नो। वेल, ये लिविंग रूम का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट गद्दी रखी गई है और इस पर बैठने के बाद ना सच में मुझे कव्वाली करने का मन कर रहा है। वही फील दे रहा है मुझे। मतलब मानो अगर घर में कोई फंक्शन हो तो सारे कॉन्टेस्टेंट्स यहाँ बैठकर एक मस्त वाला शो हमें दे ही सकते हैं, और वो भी कव्वाली। इस पूरे घर के थीम को देखकर मुझे लग रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भर भर के नज़र आ रहे हैं, है ना। इस घर में टोटल 107 कैमरास है। इसका मतलब हर कॉन्टेस्टेंट के ऊपर बारीकी से नज़र रखी जाएगी। वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है। जी हाँ, 107 कैमरास। किचन के इस तरफ वाली जो दीवारें हैं ना, उसे कांच से सजाया गया है। सारे वॉल पर बहुत सारे मिरर हैं। अब ये खुफिया दरवाज़ा कहाँ जाता है हमें पता नहीं है, बट लुक्स लाइक इट माइट बी कन्फेशन रूम, क्योंकि इस बार ना हमें कन्फेशन रूम नहीं दिखाया जा रहा है, तो हमें तो बस गेस करना होगा कि कन्फेशन रूम आखिर है कहाँ। तो ये है गार्डन एरिया। वैसे आपको बता दूं कि इस बार का जो गार्डन एरिया है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस तरफ का जो एरिया है वो पास्ट का पोर्शन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एंशिएंट टाइम के एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। जनरली इस तरफ जिम होता है, बट फ़िलहाल यहाँ पर कोई जिम हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस बार जिम होगी कि नहीं। और उसके अलावा अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा आइल बनाया गया है, और इस तरफ है फाउंटेन जो कि प्रेजेंट को डिपिक्ट कर रहा है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, आइए देखते हैं फ्यूचर वाला गार्डन एरिया का पोर्शन कैसे बनाया गया है। ओह माय गॉड, यहाँ पर थोड़े कलर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उस तरफ थोड़े म्यूटेड कलर्स थे। इस तरफ इस पेड़ पर आप देख सकते हो कि चिड़िया के घोंसले बनाए गए हैं। मेन तांडव तो ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि यहीं पर होगा कॉन्टेस्टेंट्स का गॉसिप सेशन। और ये फ्यूचर वाला जो गार्डन में पोर्शन बनाया गया है ना, सबसे बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर जो यूनिक तरीके का हॉर्स बनाया गया है, जिसके ऊपर चढ़कर सिटिंग एरिया है। ओ माय गॉड, आई एम श्योर इस घर में जो भी डेट करना शुरू करेंगे ना, यानी कि कपल, कोई भी कपल हो, आई थिंक यहाँ ज़रूर नज़र आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है ये। तो इस वक्त मेरे साथ है उमंग कुमार जी, आर्ट डायरेक्टर, जिन्होंने बिग बॉस सीज़न 18 का पूरा घर बनाया। 18 ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे सीज़न के घर
इन्होंने बनाया है। इस बार का जो थीम है वो हमें पास्ट में भी लेके जा रहा है, थोड़ा सा प्रेजेंट में भी रख रहा है और And future फ्यूचर में भी। के लिए भी ट्विस्ट एंड टर्न्स, मिस्टीरियस एलिमेंट्स भी रखे। सबसे चैलेंजिंग क्या था? चैलेंजिंग था वो थीम लाना, क्योंकि हमेशा ये होता है कि वो एक क्या वर्ड है जिसके वजह से पूरा मैं डिज़ाइन कर पाऊंगा। क्रिएटिव ने बोल दिया लेवल्स चाहिए, तो ठीक है लेवल्स तो करते ही हम लोग, चलो मेज़ानाइन हो गया, ये हो गया, डिसरप्ट करते हैं बहुत सब चीज़, अलग कुछ तोड़ के बड़ा कर दिया हमने, वो सब ठीक है, लेकिन थीम क्या है भाई? तो बोला कि इंडिया करते तो क्या होगा, तो इंडिया होगा तो इट्स ब्यूटीफुल, बट मैं वैसे हेरिटेज नहीं जाऊँगा, पैलेस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, तो उसमें ही ज़्यादा काम दिखता है। ऐसे नहीं, पास जाना है, चलो लेट्स गो एकदम फार अवे व्हिच विल गो इनटू केव्स। हाँ, नाउ यू टॉकिंग अबाउट, जब मैं केव बोल दिया मैंने, तो बोला कि ठीक है, बट हमसे केव मतलब पास्ट में आएगा तो पेंटिंग्स आ गई, कार्विंग्स आ गए, सब चीज़ आ गया, तो उसको थोड़ा लैविश कर देंगे, स्कल्पचर्स आ गए, तो उसको थोड़ा लैविश कर दे, तो केव होटल एज अ नेम जो आ गया था, केव होटल, दिस इज इंडिया बट दिस इज अ केव होटल। आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो, जिम एरिया मुझे नहीं देखा और कन्फेशन एरिया। तो कन्फेशन एरिया वहाँ है, पर आपको जाना अलाउड नहीं है अभी, पर उसमें सस्पेंस है। मिरर वाली वॉल की तरफ, तो यहाँ क्या है? भी सस्पेंस है, मैं बताऊंगा तो फायदा क्या है, आप देखते जाओगे जिम है नहीं है, आपको ऑब्वियसली बाद में पता चलेगा वो क्या है, वो भी आपको बाद में पता चलेगा। एंड सबको पता है कन्फेशन वहाँ है, लेकिन आपको अब एंट्री नहीं है, बिकॉज वहीं तो सस्पेंस है। ओह माय गॉड। ऐसे एक और थोड़ा सा हटके सवाल, इस घर में ना बहुत झगड़े होते हैं, एंड जैसे कि हम वास्तु शांति की पूजा करते हैं ताकि वास्तु में सब खुश रहे। इस वास्तु के बारे में क्या कहेंगे? क्या यहाँ की वास्तु उल्टी रखी जाती है? नहीं, वैसे नहीं होता है, बट वो पता चलता है कि यहाँ करने से शांति होती है, हाँ, या हाँ. तो कहाँ किचन करना है, तो वो बता देते हैं कभी कभी, बट इसमें मैं वो टेक केयर नहीं करता हूँ। ओके, इतने सीजन कर दिए तो नाउ वी नो बट होता है क्या वर्कआउट होता है। हाँ, ऑपोजिट में रखा जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पर जनरली रखा वो ट्राई करते हैं हम लोग, लेकिन ये है कि इसमें अभी पता चल जाए कि क्या काट खाता है, तो वो हमको सबको पता है। ब्यूटीफुल डिज़ाइन ठीक है, लेवल्स हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो ही काट खाने वाला है। तो वेदर किचन की वजह से वास्तु है कि वहाँ है, इन दोनों के बीच में जेल है, अब ये सबसे फर्स्ट टाइम हमने किया है, कभी पहले किया ही नहीं था। दिस इज गोना बी अ टॉकिंग पॉइंट कि क्या है। इंडियन हाउसहोल्ड में वास्तु को बहुत माना जाता है, किचन इस तरफ होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, या जो मेन एंट्री वाला डोर है वो ईस्ट या वेस्ट फेसिंग होना चाहिए, फायर किधर है, क्या है, वाटर बॉडी किधर है, घर में ये सारी चीजें, दैट आल्सो प्लस माइनस, जैसे कि मतलब मेरे माइंड में होता नहीं, लेकिन नहीं 7 हॉर्सेस कर दो अच्छा लगेगा, 7 हॉर्सेस कर दिया मैंने, वो किसी ने बोला नहीं, वो माइंड में है थोड़ा, इसलिए कर दिया था, बट मैं हमेशा हॉर्सेस करता हूँ, हमेशा वो इनबिल्ट था ही, नॉट दैट आई केयर अबाउट वास्तु, बट इनबिल्ट है हमको। वो क्या, हम जब घर बनाते हैं ना, तो हवा का कहाँ से रुख होना चाहिए, सनराइज कहाँ से आता है, तो दैट्स बेसिक जनरल नॉलेज। और ये ऐसे उल्टे फुल्टे वास्तु अगर हम करते हैं तो एनर्जीज भी डिस्टर्ब होती है। सो बट आई डोंट नो, वो सोच के हमने नहीं किया है। ओके, ये तोड़ना था, हमने कर दिया डाइनिंग एरिया यहाँ, वो वास्तु में बैठता है नहीं बैठता, वो हमने नहीं सोचा है। देखते हैं अभी कितने झगड़े होते हैं, उससे तो पता चल जाएगा कि वास्तु आखिर कहाँ रखा गया। बट थैंक यू सो मच, ऐसे ही कमाल के घर बनाते रहिए हर सीजन में। यस प्लीज, हमें नेक्स्ट ईयर फिर से अब देखेंगे बिल्कुल, कुछ नया, कुछ अनोखा लेकर। थैंक यू सो मच टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू। बिग बॉस सीजन 18 का घर। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस टाइम के तांडव में कौन होता है पास और कौन होता है फेल। लेकिन तब तक आप बने रहिए फिल्मी ज्ञान के साथ, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके लिए बिग बॉस के घर से जुड़ी हर एक अपडेट। कैमरामैन विनीत रणवीर के साथ पूजा नवाते साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिग बॉस सीजन 18 हाउस।